नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी में। मेरा नाम है धर्मेंद्र। मैं आपको पढ़ा रहा था एलसीएम एंड एचसीएफ। ये वीडियो कुछ दिन के बाद आई है बिकॉज थोड़ा नेट प्रॉब्लम चल रहा है हमारे गांव में। चलिए बात करते हैं हमारे क्वेश्चन सीरीज़ की अगली कड़ी की, क्योंकि इसमें कुछ और क्वेश्चन आपको कराऊँगा एलसीएम एचसीएफ पे ही। वीडियो काफ़ी लेट हो गया, कई दिनों के बाद आ रहा है, उसके लिए सॉरी। आगे से ऐसा नहीं होगा, कोशिश करेंगे कि रोज़ एक वीडियो कम से कम अपलोड कर दिया जाए। चलिए बाकी बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देखिए, एलसीएम और एचसीएफ आप लोग पढ़ रहे थे। देखिए प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जितना पसंद आए उतना कमेंट करिए, या ना पसंद आए तो भी कमेंट करिए। जैसा भी हो उसको बताइए ज़रूर कि हाँ क्या अच्छा लगा, क्या ख़राब लगा, ताकि हमें उस हिसाब से अपने आप में हम चेंजेस कर सकें। ठीक है, चलिए आज की बात करते हैं क्वेश्चन की। इफ़ सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 520 एंड द रेशियो ऑफ नंबर्स इज़ 1115। कह रहे दो नंबर्स है जिसका सम कितना है 520 एंड द रेशियो ऑफ द नंबर्स इज़ 1115। कोई भी दो नंबर आप ले लीजिए, आपको नहीं पता कौन से दो नंबर, लेकिन उनका रेशियो 11:15 में है और उन दोनों को जोड़ने पे कितना बन रहा है 520। तो सबसे पहले अगर हम रेशियो की बात करें, रेशियो की, तो रेशियो आपका 11:15 में है। ठीक, आपको देखना ये है कि 11:15 में है, तो फिर देखिए रेशियो हमारा जो है 11:15 दिया है। अगर हमारा रेशियो जैसे 11:15 है, तो कोई भी नंबर कभी भी रेशियो में दिया होता है, हम उसको पहले रेशियो से ब्रेक कर लेते हैं। रेशियो से ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर इसको रेशियो से हम हटाएंगे तो हमारा जो फर्स्ट नंबर आएगा वो आ जाएगा 11x, और जो सेकेंड नंबर आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा कितना 15x। हमारे पास दो नंबर आ गए 11x और 15। देखिए x एक कोफिशिएंट होता है जो हमें यहाँ से जब अलग करते हैं रेशियो से तो हमें मानना पड़ता है। ठीक है, वो रेशियो के चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे होता है। ABCD आप कुछ भी मान सकते हैं, मैं यहाँ पे x ले लेता हूँ। तो चलिए आपके पास दो नंबर हो गए, ये 11x और 15x। अब इन दोनों नंबरों को कह रहा है सम ऑफ टू नंबर्स। इन दो नंबरों को सम करने पे कितना बनना चाहिए 520। तो सम कर लीजिए 11x प्लस 15x। ठीक, और कितना बनना चाहिए इन दोनों को सम करने पे, जोड़ने पे 520। क्वेश्चन सीधा कह रहा था कि दो नंबर का सम, दो नंबरों का जोड़ 520 है और उनका रेशियो 11:15 है। तो हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर मीन्स छोटा नंबर फाइंड करना था और उन दोनों नंबरों का एलसीएम फाइंड करना था। ठीक, तो 11x और 15x इसको थोड़ा ऐड कर लीजिए, तो 11 और 15 कितना हो जाएगा 26। कितना हो जाएगा 26। x इक्वल टू 520। अब यहाँ से x की वैल्यू आप निकालना चाहेंगे तो x इक्वल टू 520 तो ऐसे ही रहेगा। ये जो 26 यहाँ मल्टीप्लाई में इसके साथ है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक, अब 26 से इसको डिवाइड कर ले, 26 दूना 52। डायरेक्ट टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत आसान होगा। 26 दूना 52, तो दो बार चला जाएगा, बच जाएगा 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, यानी आपका x कितना आ गया 20। अब जब x 20 आ गया तो आपका जो फर्स्ट नंबर था, फर्स्ट नंबर इधर ये 11x, तो इसमें x 20 आ गया, तो 11 इंटू 20 कितना हो जाएगा 11 2 ज़ा। देखिए मल्टीप्लाई डायरेक्ट करना सीखिए। 11 को 0 से करेंगे तो 0, 11 को 2 से करेंगे तो 22, 220। ये फर्स्ट नंबर हो गया आपका। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपका 15x, तो इसमें 15 तो ऐसे ही रहेगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो 15 दूना 15 को 0 से करिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई, तो 0, 15 0 0, और 15 को 2 से कर 15 दूना 30, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कितना आ गया, फर्स्ट नंबर आ गया 220 और सेकंड नंबर आ गया आपका 300। मीन्स ये दो नंबर हैं जिनको जोड़ने पे 520 बन रहा है। ठीक, तो पहली तो हमारी ये वेरीफाइड हो गई। अब क्वेश्चन का जो पॉइंट था कि पहला पॉइंट था कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट नंबर में सबसे पहले देखिए 300 और 220 में स्मॉलेस्ट कौन सा है 220 है। ठीक, तो स्मॉलेस्ट नंबर तो हमने सॉल्व कर लिया 220। अब इनका एलसीएम निकालना आपको देखना है, तो 220 और 300 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, इधर देखिए शॉर्टकट में जो ट्रिक वाला मेथड था बेसिक से आपको निकालना पता है। 220 और 300, 220 को क्या करते हैं, यहाँ लास्ट में 0 है तो 10 अपने आप आ जाएगा मल्टीप्लाई में इंटू 22। ये 300 है तो 30 इंटू 10। अब जो नंबर दोनों में कॉमन है, ये 10 है, यहाँ भी 10 है, जो नंबर दोनों में कॉमन है उस नंबर को अलग कर दीजिए। बाकी जो रेस्ट नंबर आपका बच गया उसमें क्या करना है 30 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं आप,
देखिए 30 को इस तरह से ब्रेक करेंगे, पहले 22 को ब्रेक करेंगे। 22 को आप लिख सकते हैं 11 इंटू 2, और 30 को कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक 2 आया तो यहाँ भी कोशिश करिए कि एक 2 आ जाए, 15 इंटू 2। अब 15 को कैसे ब्रेक, क्योंकि 11 तो ब्रेक होगा ना, जो कॉमन हो गया उसको छोड़ दीजिए, फिर और क्या ब्रेक हो सकता है, 15। 15 को कैसे कर सकते हैं, 3 इंटू 5। 22 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, 11 इंटू 2। ठीक, अब यहाँ एक 2 आ गया तो हम कोशिश करेंगे 30 में भी हमारा एक 2 आए ताकि दोनों को कॉमन हो सके। अब बच गया आपका 15। ठीक, 15 में क्या है 15 का आपको ऐसे देखना है, 15 को हम क्या ब्रेक कर सकते हैं, 3 इंटू 5। ठीक, अब जो नंबर कॉमन हो गया पहले उसको सर्कल कर लीजिए। यहाँ ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, और ये थर्ड रो है। सेकंड रो में ये 2 और 2 कॉमन है। जिस नंबर को ब्रेक किया उसको नहीं ध्यान देना है, जो ब्रेक हुआ है पार्ट उसको देखना है। अब बच गया लास्ट में 3 और 5। तो एलसीएम में आपको क्या बताया था निकालना, जो कॉमन हो गया पहले उसको लिख लीजिए। इन दोनों में कॉमन है 10 10, तो 1 10 लिख लीजिए। फिर 2 और 2 कॉमन है तो 1 2 लिख लीजिए। ठीक, अब जो कॉमन है वो तो हो गए, अब जो नहीं कॉमन हुए उनको 3 और 5। ठीक, और यहाँ से हमारा एक बच गया था 11। ठीक, क्योंकि ये तो ब्रेक हो गया लेकिन ये नहीं हुआ था, तो यहाँ से ले आएंगे इसको, किसको, 11 को। अब इन सबको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 दूनी 20, 20 पंजे 100, 100 को 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक आपका ये 3 छूट गया सर, यहाँ से 3 इंटू 5 था, 3 का और आएगा आपका। अब 10 दूनी 20, 20 पंजे 100, 100 को 3 से करेंगे 300, फिर 300 को 11 से करेंगे तो 11 तिहाई 3300। ठीक, तो आपका स्मॉलेस्ट नंबर आया 220 और एलसीएम कितना आ गया, 3300, यानी कि ऑप्शन क्या हो गया आपका, सी। चलिए बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। इसमें क्या था, ये क्वेश्चन तो उससे भी ईजी था। दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है, यदि उनका मासा 15 हो तो संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। देखिए संख्याओं का अनुपात अगर 3:3 रेशियो 4 दिया है, तो मैं पहले बोल जाऊँगा कि फर्स्ट संख्या क्या हो जाएगी 3x, और सेकंड संख्या क्या हो जाएगी 4x। ठीक, अब इन दोनों की संख्याओं का पता चल गया। उसके बाद मासा दिया है 15, मासा मतलब SCF। ऐसे अगर आपको 15 दिया है तो संख्याओं का लासा फाइंड करना है। सिर्फ करना कुछ नहीं है आपको, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू SCF। ये आपको पहले भी बताया गया है। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड में क्या आ जाएगा 3x इंटू 4x। ठीक, आपको LCM फाइंड करना है और SCF दिया हुआ है 15। ठीक है, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि किसी भी नंबर में अगर कोई कॉमन नंबर, जैसे यहाँ x है ये भी x है, दोनों जो कॉमन है मल्टीप्लाई है वही हमारा SCF होता है। क्योंकि अगर 12 और 15 की हम नॉर्मल बात करें तो 12 में क्या होता है 3 चौक 12, और 15 में क्या होता है 3 इंटू 5। तो इन दोनों में SCF क्या होता है, यही 3 तो होता है कि जो दोनों में कॉमन है। सेम एज इट इज़ किसी भी दो नंबर में कोई नंबर अगर कॉमन है तो वही हमारा SCF होगा। तो x और x दोनों में कॉमन है, यानी x हमारा क्या हो जाएगा SCF, x हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा SCF, और SCF कितना दिया है 15, तो यानी आपका x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। तो 3 इंटू 15, ये वाला इंटू प्लस 4 इंटू 15 इक्वल टू LCM इंटू 15। ठीक, क्लियर। इसका करना क्या है आपको, अब देखिए यहाँ से कुछ नहीं, इधर ये मल्टीप्लाई में, इधर इसे मल्टीप्लाई में है, तो LCM निकालने के लिए ये मल्टीप्लाई में, इसको इधर डिवाइड में कर दीजिए, तो जो बाकी नंबर है सबको वैसे लिख लीजिए इंटू 4 इंटू 15। ये 15 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो अपॉन में 15। फिर सिंपली ये 15 इस 15 को काट देगा। ठीक, बाकी बच गया 3 इंटू 4 इंटू 15, तो 3 चौको 12, 12 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 180। ठीक, तो आपका LCM क्या आ गया 180। बस आपको ऐसे क्वेश्चन में ये चीज़ ध्यान देना है कि जो रेशियो होता है, रेशियो में जो भी अगर ब्रेक करेंगे तो एक x लगाएंगे, और इस x की ही जो वैल्यू होती है, क्योंकि x दोनों में मल्टीप्लाई भी है, तो यही x हमारा क्या होता है कॉमन होता है, जो कॉमन होता है वही SCF होता है। तो यानी x क्या क्या हो जाएगा 15। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को आप प्लीज़ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल, हमको उतना मोटिवेशन मिलेगा, हमारा चैनल उतना आगे जाएगा, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की। आप लोगों को ऐसे ऐसे बहुत से ट्रिक और बहुत से टॉपिक मैं आगे करवाने वाला हूँ। आगे कोशिश करूँगी इससे ज़्यादा क्वेश्चन करवाएंगे एक टर्म में। चलिए आज का कुछ आगे और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन नहीं है।
4 घंटियाँ 6, 8, 12, 18 सेकंड के अंतर पर बजती हैं। 4 घंटियाँ, देखो कहीं मंदिर है या किसी की रिंग बेल है, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। कहीं मंदिर लिखा हो सकता है, यहाँ पे घर की घंटियाँ हो सकती हैं। तो 4 प्रकार की घंटियाँ हैं जो अलग अलग सेकंड के डिफरेंस से बजती हैं, या किसी घड़ी की घंटियाँ हो सकती हैं। घड़ी में अलार्म लगाते हैं ना कि 6 सेकंड बाद बजेगा, 10 मिनट बाद बजेगा, वैसे ही क्वेश्चन होते हैं ये भी। तो इस तरह क्वेश्चन भी काफ़ी आ रहे हैं आजकल, रिसेंटली इधर देखा गया है। तो इन क्वेश्चनों में क्या करना होता है आपको, सबसे पहले इन क्वेश्चन में देखना है कि जैसे सबका टाइम अलग अलग है। कभी भी क्वेश्चन देखिए कि सब कुछ अलग अलग दिया है, तो सबसे पहले इन सबको एक कॉमन पे ले आइए। कॉमन का मतलब होता है कि इन सबका कॉमन मल्टीपल होना चाहिए जिस पे आके ये सब फिक्स हो सकें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आगे क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले इतने का देख लेते हैं। 4 घंटे 6, 8, 12, 18 सेकंड के अंतर पर बजती हैं। तो पहले हमें ये देखना है कि कौन से कॉमन मल्टीपल पे एक साथ बजेंगी। यानी उसके लिए क्या हमें निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। किसका, 6, 8, 12 और 18 का। आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए, बेसिक से ट्रिक से कैसे भी निकाल लीजिए। इसका एलसीएम मिला जुला के आपका आ जाएगा 72। ये आपको फिक्स होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा लंबा होगा इसलिए मैं यहाँ नहीं निकाल रहा हूँ, ताकि इस पेज में से पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ठीक, आगे क्या दिया है, यदि वे 10 बजे एक साथ बजना आरंभ करें तो 12 बजे तक कितनी बार साथ साथ बजेंगी। ठीक है, 12 बजे तक कितनी बार साथ साथ बजेंगी, यानी 6, 8, 12 सेकंड के अंतर पर अगर वो बज रही हैं। देखिए एलसीएम का मतलब क्या होता है कि अगर अलग अलग टाइम डिफरेंस से बज रही हैं, तो यानी ये कॉमन टाइम होगा 72 सेकंड का, जिस पे ये सब एक साथ बजेंगी, कि 72 सेकंड बाद सब एक साथ बजने लगेंगी। ठीक है, आगे क्या, यदि वो 10 बजे एक साथ बजना आरंभ करें तो 12 बजे तक कितनी बार साथ साथ बजेंगी। तो देखिए 10 बजे से 12 बजे तक यानी कि कितना समय हुआ, 10 से 12 यानी कि 2 आवर का समय, 2 घंटे का। अब पूछा 2 घंटे में अगर वो 72 सेकंड पे एक साथ बज रही हैं, तो पूछ रहा 2 आवर में कितनी बार एक साथ बजेंगी। ठीक, 72 सेकंड पे एक साथ बजती हैं, क्यों, क्योंकि उनका अलग अलग टाइम दिया है, इतने सेकंड के अंतर पर बज रही हैं, और उनका एलसीएम कितना होगा 72 सेकंड। अब पूछ रहा है 10 से 12 में कितनी बार साथ बजेंगी, तो 10 से 12 का मतलब 2 घंटे। 2 घंटे को हम, क्योंकि यहाँ सब सेकंड चल रहा है, 2 घंटे को सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 2 घंटे को पहले मिनट में करेंगे, तो 1 घंटे में 60 मिनट, और फिर इस मिनट को सेकंड में करेंगे। ठीक, तो आपका आ जाएगा 7200 सेकेंड। तो 10 से 12 2 घंटे, 2 घंटे में आपके हर घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड, इस हिसाब से कितने होंगे, 7200 सेकंड आपके आ गए। अब देखिए 2 घंटे अगर वो 72 सेकंड के डिफरेंस में बज रही हैं, तो यानी 7200 सेकंड में कितनी बार वो बजेंगी, कुल या टोटल बजेंगी, 2 घंटे की बात कर रही हैं हम लोग। ठीक है, तो 7200 सेकंड अपॉन में 72। ठीक, यानी कि आपका आ जाएगा 100 टाइम्स। ठीक है, 100 बार। ठीक, बट ये आपका आंसर नहीं है, ये आपका आंसर नहीं। देखिए आंसर कभी कभी ऐसा आ जाता है, आपको लगता है बस 100 आ गया, 100 आपका सही है, आप ये लगा के चलेंगे, बट आपका ये गलत हो जाएगा। आपको हमेशा क्वेश्चन में ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन में एग्जैक्ट पूछा क्या है, कि 10 बजे एक साथ बजना आरंभ करें। देखिए 10 बजे उन्होंने बजना आरंभ कर दिया है। ठीक, तो 12 बजे तक कितनी बार बजेंगे, ये हमने 10 और 12 के बीच का निकाला। ये 100 बार आया है, 10 और 12 के बीच में आया है कि हाँ इन दोनों के बीच में इतनी बार बजेंगी। लेकिन वो एक बार तो 10 बजे भी बज चुकी हैं, 10 बजे पहले बजी, उसके बाद आगे का काउंट हुआ है, तो 10 बजे का भी एक बार इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कितना आएगा आपका 101 बार। ये आपका आंसर होगा। ठीक, आंसर ए। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिएगा, हो सके तो क्वेश्चन के नोट्स जरूर आप लोग बनाइए, और क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा उसको नोट्स बनाइए, दोस्तों में शेयर करिए, दिखाइए क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। और जितना हो सके उतना ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए प्लीज़। चलिए आगे देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की जिसे 134, 159, 184 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 से। देखिए एलसीएम एचसीएफ भी बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैं उन टाइप में से एक दो क्वेश्चन करा रहा हूँ, ताकि आप उन क्वेश्चनों को एक नोट्स बना लें, और जब भी क्वेश्चन शीट लगाएं, कुछ भी लगाएं, तो आपको उन क्वेश्चन से बहुत हेल्प मिल सके। तो प्लीज़ इसके नोट्स जरूर आप बनाइए। क्वेश्चन क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की जिसे 134, 159 और 184 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 से। मीन्स व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाई 134, 159, 184, देन लेस रिमाइंडर बाई 9। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में करना क्या है आपको, ये देखिए 134, 159, 184, आपके पास 3 नंबर है। क्वेश्चन में दे रहा है 134, 159 और 184। कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या। देखिए बड़ी से बड़ी की बात आगे, मीन्स बात आगे लार्जेस्ट की। आपको कल ही बता दिया गया था कि जहाँ पे लार्जेस्ट की बात आ जाएगी, ठीक, वहाँ आपको क्या निकालना है,
लार्जेस्ट नंबर तो क्या निकालना है, SCF। क्या निकालना है, SCF। ठीक। आपको करना कुछ नहीं है, आपको SCF निकालना है। आपको सबसे पहले ये आप देख लीजिए कि पूछ रहा है कि प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे, यानी ऐसा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड तो कर दे लेकिन प्रत्येक दशा में 9 उसमें शेष भी बचना चाहिए। तो जितना शेष बचा उसको पहले इनसे आप माइनस कर लीजिए। इन क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से देखिएगा, सब में से 9 आप माइनस कर दीजिए। ठीक, क्योंकि इतना आपका शेष बचना है, यानी इतना पहले ही हमको उसका SCF निकाल लेना है। तो यानी ये नंबर क्या हो जाएगा 125, ये नंबर क्या हो जाएगा 150 और ये नंबर क्या हो जाएगा 175। ठीक, पूछा है ये 3 नंबर में से प्रत्येक में से 9 शेष बचना है, तो यानी इसमें से हम 9 पहले ही कम कर लेंगे। आपका बच गया 125, 150 और 175। आपको इन तीनों नंबरों का क्या निकालना है, SCF। ठीक, क्योंकि वही तो निकालना है, वही बड़े से बड़ा नंबर होगा जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है। तो SCF किसका निकालना है आपको, 125, 150 और 175। ऐसे का मतलब क्या होता है, जो इन तीनों को डिवाइड कर सके। तो ऐसा नंबर क्या हो जाएगा, आपको मैंने पहले कहा था 25 तक का टेबल लर्न कर लीजिए तो आपको बहुत इजी पड़ जाएगा। तो ऐसे पहले ही देखिए कैसे आता है। ये होता है 25 × 5, 25 × 5 125। ये होता है 25 × 6, 5 चक्का 150। और ये होता है 25 × 7। और जो भी इन सब में कॉमन आएगा, ये 26 लिख गया, जो भी इन सब में कॉमन आएगा वही आपका SCF होता है। कॉमन क्या है आपका 25, 25, 25, यानी आपका SCF क्या आ जाएगा 25। यानी वो बड़े से बड़ा नंबर 25 होगा, जिससे अगर हम इसमें भाग दें तो हमारा हर केस में 9 शेष बचेगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया 25। आपको बस क्वेश्चनों को ध्यान देना है, उनको नोट्स बनाना है प्रॉपरली, और उन क्वेश्चनों को 1 से 2 बार लगाना है। और इन चीज़ों को ध्यान देना कि बड़ी से बड़ी का है तो SCF, छोटी छोटी का है तो LCM। शेष बच रहा है बाद में भाग देने के बाद तो इतना पहले माइनस कर लेना है, उसका जो नंबर बचेगा उनका SCF कई तरह से आप फाइंड कर सकते हैं और तरीके से फाइंड कर सकते हैं। आपको जैसे इजी लगे वैसे कर लीजिए। बाकी और सीखना है तो पुराने वीडियोस हमारे देखिए, जिसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। इसमें देखिए बात छोटी से छोटी संख्या क्या की है, जिसमें 7 जोड़ देने पर प्रत्येक संख्या 8, 10, 12, 16 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक, कह रहा छोटी से छोटी संख्या क्या की है जिसमें 7 जोड़ देने पर, मतलब ऐसा छोटे से छोटा नंबर जिसमें अगर हम 7 जोड़ दें। पहले देखिए छोटे से छोटा यानी स्मॉलेस्ट की बात अगर कर रहा है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना, आपको LCM फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, LCM। ठीक, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। बड़े से बड़ा लास्ट क्वेश्चन में भी बताया SCF, छोटे छोटे में LCM। तो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिसमें 7 जोड़ दें अगर, तो 8, 10, 12, 16 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। जब भी कई प्रकार के नंबरों को हमें एक साथ डिवाइड करना होता है तो उनका हम क्या ले लेते हैं, LCM। तो पहले LCM निकालिए छोटे से 8, 10, 12 और 16 का। LCM 8, 10, 12 और 16 का। तो मैंने LCM के लिए एक ट्रिक और आप लोगों को बताई थी कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसकी टेबल पढ़िए। ठीक है, इसकी टेबल पढ़िए। इसकी टेबल में जहाँ पे भी ये तीनों का मल्टीपल, मतलब ये तीनों भी काटेंगे उसको, वही हमारा LCM होगा। तो 8, 10, 12 और 16 का LCM आप या तो टेबल पढ़ लिए या तो साइड में आप वैसे निकाल लिए, और या तो इसको ब्रेक कर लीजिए। कई विकल्प हैं आपके पास। ठीक है, चलिए आपको साइड में करके दिखाते हैं। 8, 10, 12 और 16। ठीक, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, ये 8 जाएगा 2 से 4, ये जाएगा 3 बार में, ये 5 ऐसे रहेगा। फिर 2, 2 एक नाम 2, फिर 2 दूनी 4, 3 एंड 5। लास्ट में क्या बच गया 2, 3, 5, जो आगे ब्रेक नहीं होगा इसलिए उसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं। 2 1 जा 2, 3, 5 1, 3 1 जा 3 1, 5 1, 5 1 जा 5 1 1 1 1। आपका क्या बच गया, 5 3 2 2 2 2। इन सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। 5 3 जा 15, 15 2 जा 5 दे 15 दूना 30, 30 दूनी 60, दूनी 120, 120 दूना 240। तो आपका स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आ गया 240। मीन्स पहले तो स्मॉलेस्ट नंबर वो 240 होगा जिसको 8, 10, 12 और 16 से हम डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन वो कह रहा है कि इसमें 7 जोड़ देने पर 7 जुड़ा हुआ है, मतलब इन 7 जोड़ देने के बाद वो इनसे डिवाइड हो रहा है। बोला था छोटी छोटी संख्या कहते हैं जिसमें 7 जोड़ देने पर इनसे डिवाइड हो। तो इसमें मान लीजिए 7 आपका ऐड पहले से ऑलरेडी हो रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसमें 7 माइनस कर लेना है। ठीक, यानी वो आपका नंबर आपका क्या आ जाएगा 233।
देखिए एलसीएम निकालने के कई तरीके हैं, लेकिन वो तरीका हमें अपनाना है जो तरीका हमें शॉर्ट पड़े। हम इसको वैसे ट्री मेथड जो पिछला निकाला था हमने वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसे हमने ऐसे निकाला। जो आपको इजी पड़े जिस समय उस समय वैसे ही करिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो आपका शायद लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर अगले वीडियो में आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। चलिए आज का देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 45 जोड़ देने पर प्राप्त नई संख्या 60, 65, 75, 80 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझ लीजिए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले जान लीजिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती क्या है। ये क्या होती है आपकी 9, 9, 9, 9 और 9, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या 5 अंकों की। अब कह रहा है जिसमें 45 जोड़ देने पर, ठीक है, प्राप्त नई संख्या 60, 65, 75 और 80 से डिवाइड हो सके। ठीक, आपको करना कुछ नहीं है, इन तीनों से डिवाइड करना है आपको, मतलब सॉरी इन चारों से आपको डिवाइड करना है। तो चारों से डिवाइड तो अलग अलग तो कर नहीं सकते, इसलिए इन चारों के एलसीएम से हम इसको डिवाइड करेंगे। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को डिवाइड, देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, इसकी बड़ी से बड़ी संख्या नहीं कहा है कि आपको एचसीएफ फाइंड करना है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये हो गई। फिर कह रहा है इन 4 नंबर से इसको डिवाइड करने पर 45 जोड़ने पर ये डिवाइड हो। ठीक, तो हमें ये तो पता नहीं कि इन चारों का कॉमन नंबर क्या है, तो पहले इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम 60, 65, 75 और 80, इनका आप रफली एलसीएम निकाल लीजिएगा। इनका रफली एलसीएम निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 21840, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए आप इनको रफ में निकाल लीजिए। पिछले मैंने बहुत से मेथड में एलसीएम निकालना बताया, आप किसी भी मेथड से निकाल लीजिए। इसके बेसिक से वीडियो देखिए स्टार्टिंग से, आप बहुत ईजिली निकाल ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं जल्दी करा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। तो 21840, कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपको अब देखिए ये इन सब का एलसीएम आ गया। अब एलसीएम के बाद आपका ये एक फिक्स नंबर हो गया, ठीक, कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 45 जोड़ देने पर इससे पूरी तरह विभाजित। तो फिर इससे मत सोचिए इन सबसे अलग अलग, फिर इससे पूरी तरह डिवाइड होना चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, इससे आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए। 21840 को डिवाइड करिए 99999 से। ठीक, तो सबसे पहले तो ये 4 बार में जाएगा। चलिए इससे आप इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 4 बार में देखिए जाएगा, क्योंकि आप रफ में डिवाइड करके देख लीजिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार जिसको शौक हो। बाकी यहाँ देखिए 87360, ये आपका आएगा 4 बार में इसको मल्टीप्लाई करने पर। उसके बाद आपका कुछ शेष बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 98361। इससे आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि बस इसके आगे आपका डिवाइड जाना नहीं है। तो आपको बस ये मैक्सिमम नंबर फाइंड करना था जिससे आपको ये आपका मल्टीपल में आ सके। ठीक है, यानी इसका मैक्सिमम मल्टीपल जो 5 अंकों का सबसे बड़ा नंबर होगा, 5 अंकों का इसका मल्टीपल वो कितना आ गया आपका, वो आपको ध्यान देना है। तो आपका आ गया 87360। ठीक, तो ये आपका 5 अंकों का सबसे बड़ा नंबर आया, जिनको हम इससे 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 और इससे या डायरेक्ट कह लें तो इनके एलसीएम इससे हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, तो ये 5 अंकों का सबसे बड़ा नंबर आ गया। बस क्वेश्चन में ये कि जिसमें 45 जोड़ देने पर, यानी इसमें 45 जुड़ा हुआ है, तो आपको ऐसा नंबर बताना जो इससे 45 कम हो, क्योंकि उसमें 45 जोड़ने पर हमें ये नंबर आना चाहिए। तो आपको वो नंबर बताना है जो इससे 45 कम हो। यानी आप कुछ नहीं, इसमें से क्या कर लीजिए -45। ठीक, तो आपका आंसर आ जाएगा 51378। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक, ये आपका ऑप्शन सी। दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक, सब्सक्राइब करिए प्लीज़। जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे उतना हमें सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी थी। पहले तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है इतनी 99999। ठीक है, उसमें 45 जोड़ देने पर, मतलब इन नंबर से ऐसा 5 अंकों का सबसे बड़ा नंबर डिवाइड करें जिसमें हमें 45 जुड़ा हुआ हो। तो सबसे बड़ा नंबर हमने लिखा, फिर इनका एलसीएम निकाला, फिर उससे डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, 4 बार में जाएगा, इतना आएगा। तो ये 5 अंकों का सबसे बड़ा नंबर होगा जो इस नंबर से डिवाइड होगा। इसके बाद 5 अंकों में नहीं, फिर 6 अंकों में चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसके आगे नहीं करेंगे। फिर आपका ये जो रिमाइंडर है उसमें कोई मतलब नहीं, फिर आपका सबसे बड़ा नंबर ये आया था। अब कह रहा है इसमें 45 जोड़ देने पर इससे डिवाइड हुआ है,
यानी इससे 45 कम वाला नंबर हमें बताना है कि जिसमें 45, अब ये क्या, अभी नंबर आ गया, अब इसमें आप 45 जोड़ देंगे तो आपका वापस से ये नंबर आ जाएगा। तो वही चीज़ तो वो कह रहा था कि 45 जोड़ देने पर आपका 5 अंकों का सबसे बड़ा नंबर जो इनसे डिवाइड हो जाए। ठीक है, चलिए थैंक यू, फिर बात करते हैं आगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आप लोग देखेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए और अपनी एडवाइस कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा।